बिदासर में शिवाजी बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिदासर में एसएम फाउंडेशन के तत्वाधान में बच्चों के लिए हुआ मिड डे ब्रेन एक्टिवेशन व हैप्पीनेस वर्कशॉप का आयोजन। मिड डे ब्रेन एक्टिवेशन ट्रेनिंग के जरिए आंखों में पट्टी बांधकर हाथ पैर स्पर्श कर किताब अखबार पढ़ना व सूंघ कर नोट पहचान लेना। कुछ बच्चों ने मिड डे ब्रेन एक्टिवेशन तकनीकी से इस ट्रेनिंग से लर्निंग पावर बढ़ा रही है। शिवाजी बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के निर्देशक मुख्य शिक्षक की स्कूल में बच्चों को मिड डे ब्रेन एक्टिवेशन करवाया गया, जिसमें बच्चे टच फील स्मेल से शक्ति बढ़ा चुके हैं। इन बच्चों ने जीएस न्यूज़ के समक्ष इस तकनीकी का कृतज्ञता प्रदर्शन किया। एसएम फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर कमल शर्मा ने अनुसार मिड डे ब्रेन एक्टिवेशन के लिए 4 से 15 साल तक के बच्चों सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इस उम्र तक के बच्चे सबसे ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं। यह कोर्स करीब 10 दिन का होता है। सप्ताह में एक दिन 4 घंटे की एक्सरसाइज के दौरान टच फील और स्मेल करके प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों को बिना आंखें खोल रखे पहचानने का अभ्यास कराया जाता है, वह स्किन की स्पर्श और सूंघने की शक्ति बढ़ती है। वहीं हम आपको बता दें कि बच्चों को मिड डे ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स सिखाने से पहले उनका DMIT भी करवाना बहुत ज़रूरी है। यह बायोमेट्रिक एनालिसिस जिससे फिंगरप्रिंट और साइंटिफिक स्टडी की जाती है। इसमें बच्चों की जन्मजात शक्तियाँ व लर्निंग क्षमताओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसी अवसर पर कार्यक्रम में स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वे चंद्र प्रकाश, रंजीत कुमार, मुलाराम, मनोज, शहनाज, अनीता, मनीषा, कविता, मानवेंद्र, लाबूराम व गोपाल सिंह पंवार, बलदेव सिंह, सदीक, सुखकरण सोनी, परमेश्वर लाल उपस्थित रहे। इन सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग दिया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश रक्षक ने बताया कि बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए स्कूल में ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते रहते हैं और बच्चों को इससे बहुत कुछ नया, उपयोगी व रचनात्मक सीख ज्ञान मिलता है। ये इसमें कितने नंबर है? देखो इसमें ताश के पत्ते पे 10 नहीं करना है। 10 कलर पिंक। ठीक। इन दोनों के कलर और नंबर बताने हैं। सर आपने देख लिया? 4 नंबर और ग्रीन कलर और 0 और पिंक कलर। कि मिल जाए पता नहीं, हम लेट जाएंगे चला जाएगा, सिर्फ बहाना जी चुराना पढ़ाई से गलत बात है। विद्यार्थियों को कभी भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको एनवायरमेंट पढ़ाई देता है। स्कूल में क्यों बुलाया जाता है? घर पे क्यों नहीं पढ़ लेते हैं हम? स्कूल में माहौल ही तो क्रिएट होता है। टीचर तो घर पे भी आ सकते हैं हमारे। भक्त सौरभ जैन अब एक बार फिर से हमारे भारत देश के नंबर 1 शिवाजी बाल निकेतन के सभी छोटे भाई बहनों का आज के हमारे इस हैप्पीनेस वर्कशॉप में, मन की वैक्सीनेशन में आप सभी का जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत करने जा रहे हैं। बागों में फूलों की रखवाली करता है माली, सुबह सुबह कहता हूं मैं जय मां काली। मेरे प्यारे छोटे भैया बहनों, भूल कर भी मत देना कभी गाली। किसान उगाता है खेतों में हरियाली, लौट चुकी है देश में खुशहाली। हमारे शिवाजी बाल निकेतन के सभी छोटे भाई बहनों की बात है निराली। और अच्छी लगी बात तो एक बार हनुमान सर के लिए बजा लो जोरदार ताली। चावल को इंग्लिश में कहते हैं राइस। बचपन में हमने भी खेली थी आइस पाइस, बर्फ होती है बड़ी आइस। और सच में आज मुझे आप सबसे मिलके लग रहा है वेरी वेरी नाइस। इंटेलिजेंट है हमारे शिवाजी बाल निकेतन का एक एक बच्चा, बहुत होशियार है हमारे शिवाजी बाल निकेतन का एक एक बच्चा। और सच में आज हमें आप सबसे मिलके लग रहा है बहुत ही अच्छा। लकड़ी को इंग्लिश में कहते हैं वुड, लकड़ी को इंग्लिश में कहते हैं वुड। और रिस्पेक्टेड मुकेश सर, सच बता रहा हूं मैं आपको, आज हमें आपके सारे विद्यार्थियों से मिलकर लग रहा है वेरी वेरी। आपके स्कूल के जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, यकीन मानिए वो आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और हनुमान सर ने भी आपकी जबरदस्त क्लास पिछले 6 दिनों में ली। बट आज मैं आपको पीतमपुरा दिल्ली से कुछ पढ़ाने नहीं आया। आज मैं आपके लिए पीतमपुरा दूर दिल्ली से 3 चीजें लेकर आया हूं। नंबर 1, स्वामी विवेकानंद जी से लेकर माननीय PM मोदी जी तक देश दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जब इन सभी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी गई तो 3 कॉमन हैबिट्स ऐसी थी जो सभी में पाई गई। तो मेरा ये विश्वास है वो 3 कॉमन हैबिट, वो 3 बूस्टर जो बच्चा अपने जीवन में उतारेगा वो बच्चा बन जाएगा महापुरुष, वो बच्चा बन जाएगा गुड, ग्रेट एंड गॉर्जियस। उस बच्चे के जीवन में लग जाएंगे 4 चांद, वो बच्चा बन जाएगा सभी का चहेता। उस बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में जो मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे। उसका जो एग्जाम है
चाहे वो तीसरी क्लास का एग्जाम हो या 12वीं क्लास का एग्जाम हो या लाइफ का कोई भी एग्जाम हो, वो बच्चा लाइफ के हर एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। तो वो 3 बूस्टर आज मैं आपके लिए पीतमपुरा दिल्ली से लेकर आया हूं, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर के सहयोग से। नंबर 2, आपसे मैं बीच बीच में बातें करूंगा पोयम में। किसमें करूंगा? कविताओं में। किसमें करूंगा? तो आपको यह फील होगा कि अगर आप अपना टाइम मोबाइल और टीवी से हटाकर वापस अपना रीडिंग पे लाते हो, वापस थोड़ा लिखने पढ़ने में लाते हो, तो आप भी मेरी ही तरह ऐसा कर सकते हो और आप भी मेरी ही तरह भाषा के साथ प्रयोग कर सकते हो, लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और नंबर 3, मैं आपसे पूछूंगा कुछ दिमागी कसरत वाले सवाल विद जवाब और विद मैथ्स के कुछ महा मैजिक। तो यहाँ पे कुछ बच्चों की क्लास है 7 और बेटा थोड़ी देर तक अब कोई बच्चा नहीं करेगा आपस में बात। और सच बता रहा हूं, मुझे आ रही थी कई महीनों से आप सब बच्चों की बड़ी याद। फाइनली आज हमने कर लिया आप सबसे मुलाकात। भगवान ने दिया हमें 2 हाथ। बनाते रहिए मीठी मीठी बात, निभाते रहिए एक दूसरे का साथ। सुबह खाता हूं मैं कड़ी भात, 10 घंटे बाद हो जाएगी रात। सेवा करोगे बड़ों की तो मिलेगा आशीर्वाद। और आप बच्चे ताली बजाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कुछ भाई बहनों की हमारे पास है महंगे महंगे पेन, हमारे घर पर रखी सोने की चैन, और आज आपके बीच में आ चुके हैं दिल्ली वाले आपके बड़े भैया मैथ के जादूगर मिस्टर सौरभ जैन। हमारी बड़ी बहन का नाम है वनीता और आज आपको बनाना आ जाएगा हिंदी में छोटी छोटी कविता। मछली होती है जल की, लगी है प्यास तो पिएंगे 2 गिलास गुनगुना। जीवन में आगे बढ़ना है तो मीठी रखो अपनी वाणी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दूर दिल्ली से हैप्पीनेस की 3 रोचक कहानी, और मेरी छोटी बहन का नाम है सुहानी। बच्चों, आज का जो हमारा पहला बूस्टर है उसमें मैं 1 मिनट की बात जाऊंगा। एक मैजिक से शुरू करते हैं जिसका नाम है माइंड मैजिक। क्या नाम है? तो रिस्पेक्टेड हनुमान सर ने जहां से छोड़ा था वहीं से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, जिन भी टीचर को ये लगता है मेरा लक्ष्य 1 कदम आगे रहता है, तो ऐसे कोई भी एक टीचर कृपया मंच पे आ जाए। कहा अनीता मैम की तरफ से आप सभी को नमस्कार। बहुत बड़ा है आपके बीदापुर का बाजार, रोटी के साथ खाते हैं हम कभी कभी अचार। चारों में गिफ्ट है, गिफ्ट क्या है ये मुझे नहीं पता। तो रिस्पेक्टेड अनीता मैम, सिलेक्ट एनीवन। तो जो पाउच आप सिलेक्ट करोगे उसमें जो होगा वो तुरंत आपको प्रदान किया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया ये माइंड मैजिक है, जो मैं चाहता हूं वही पाउच आप सिलेक्ट करोगे, क्योंकि इस समय आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं मेरे कैप्चर में है केवल 1 मिनट के लिए। तो ये मैं सफलिंग कर दे रहा हूं। चारों पाउच में गिफ्ट है। गिफ्ट क्या है मुझे नहीं पता, जो लिफाफा आप लोगे उसमें जो होगा तो वो गिफ्ट तुरंत आपको प्रदान किया जाएगा। तो सिलेक्ट एनीवन। और हमारा स्कूल बन चुका है पूरे राजस्थान में नंबर 1। अभी मैं 1 मिनट चेंज तो नहीं करना आपको, आप अपने मित्रों की, अपने छोटे भाई बहनों की, अपने बड़ों की राय ले सकते हैं। इसमें जो होगा वो मिलेगा आपको, जो इनमें होगा वो नहीं मिलेगा आपको। चेंज करना है तो अभी कर लीजिए। डन। आई वॉन्ट टू गिव यू मोर। मैं आपको ज्यादा देना चाहता हूं इसलिए पूछ रहा हूं दोबारा से आखिरी बार। डन। तो आइए देखते हैं रिस्पेक्टेड अनीता मैम के लिए इसमें क्या है। बड़े आओ। जोर से पढ़िए। 5 रुपए कैश प्राइस। 5 रुपए कैश प्राइस। ताली बजा दो मैडम की। गेम इज गेम, रूल इज रूल। 5 रुपए कैश प्राइस। तो एक्टिविटी का ट्विस्ट अभी बाकी है। अब हम ये देखते हैं कि रिस्पेक्टेड मैम बाकी के 3 पाउच सिलेक्ट करते तो देखते हैं उनमें क्या निकलता। तो देखते हैं उनमें क्या निकलता। मैम अगर आप ये वाला पाउच करते सिलेक्ट तो देखते हैं इसमें क्या निकलता। जोर से पढ़िएगा। 2000 कैश प्राइस। जोर से पढ़ो। 2000 कैश प्राइस। 2000 रुपए कैश प्राइस। अब ताली बजाने कोई इनाम नहीं है। मेरे पास एक ये थोड़ा सा डिफरेंट सा दिखने वाला पाउच है, अगर आप इस पे देखते हैं इसमें क्या निकलता है।
1000 रुपए कैश प्राइज। मैंने कई बार बोला था आपको चेंज कर लीजिए, बट आपने चेंज नहीं करा। एक लास्ट है, इस पे जाके देखते हैं इसमें क्या निकलता। 1500 कैश प्राइज। तो सारे बच्चे एक बार रिस्पेक्टेड अनीता मैम को मिलकर बोलेंगे अंगूर खट्टे हैं। आप सब बच्चों की बात है निराली, और अपनी फेवरेट मैम के लिए बजा दो जोरदार। खुशियों भरे गीत गाओ, रिस्पेक्टेड मैम अपनी जगह वापस बैठ जाओ। मैम के लिए दोबारा ताली। शुभ जन्मदिन बताना है, हम उसका डे बताएंगे पलक झपकते ही। तो आप या तो घर जाके चेक करना, या जो आपके टीचर हैं उनके फोन में चेक करना कि जो मैंने आंसर बताया वो ठीक है या गलत। ठीक है जी, आपसे शुरू करते हैं। जैसे आपका बर्थडे 7 मार्च को है तो मैं ट्यूसडे बोलूंगा, या आपका 2 दिसंबर को है तो मैं सैटरडे बोलूंगा। पलक झपकते, ठीक है जी। और जल्दी जल्दी बोलना है सबको हैप्पी बर्थडे। क्या बोलना है? बिस्कुट खाए मैंने गुड डे, और आपको बोलना है अपना अपना हैप्पी बर्थडे। 26 जनवरी थर्सडे, जोर से बोलना है। हैप्पी बर्थडे कब आता है वो बोलना है, हैप्पी बर्थडे नहीं बोलना। शुभ जन्मदिन बताना है अपना, कब आता है आपका। जैसे मेरा जन्मदिन 7 मार्च को आता है, आपका कब आता है? हाँ, 11 दिसंबर मंडे, जल्दी नहीं बोल दो। 2 जनवरी मंडे, 24 सितंबर संडे, 24 अप्रैल मंडे, 6 अप्रैल थर्सडे, 20 जुलाई थर्सडे, 18 मार्च सैटरडे, 19 नवंबर वेडनेसडे, 4 मई थर्सडे, 5 जून मंडे, 1 नवंबर वेडनेसडे, 5 अक्टूबर थर्सडे। आपके लिए मान सम्मान होता है ताली, हमारे लिए आदर सत्कार होता है ताली। आपके लिए रिवाइटल कैप्सूल होती है ताली, हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक होती है ताली। एक मीठी सी झंकार होती है ताली, एक गुदगुदाता सा एहसास होती है ताली। एक तरह का योगा होती है ताली, दूसरी तरह का प्राणायाम होती है ताली। एक तरह की कसरत होती है ताली, दूसरी तरह का एक्यूप्रेशर होती है ताली। आपके भी दोनों हाथों का मिलन होती है ताली। बच्चों मैं तो हैरान हूं, इतनी सारी बात बताई फिर भी आप नहीं बजा रहे ताली। हफ्ते, एक साल में कितने हफ्ते? 52। इसलिए मेरे हाथ में 52 कार्ड है, और ये फेस रीडिंग मैजिक है। ये कार्ड मैंने मिक्स कर दिए, ये कार्ड मैंने क्या कर दिए? ये कार्ड मैंने कर दिए मिक्स। और यहाँ पे कुछ बच्चों की क्लास है 6 और मैथमेटिक्स से हो गए हम फिक्स। अच्छे से मिक्स कर दिए बच्चों। अंजलि जी अपने मन से थोड़े से कार्ड उठाओ। सपोज जब आपने कार्ड पीछे आके प्रॉपर गिने तो 23 बैठे। कितने बैठे? 23 में कौन कौन से नंबर होते हैं? 2 और 3। तो बेटे 2 और 3 कितने हो गए? 5 कार्ड आपको अपनी जेब में रख लेंगे, बाकी कार्ड आपको मुझे वापस कर देंगे। तो जो बाकी कार्ड आप मुझे वापस करोगे वो हम बिना गिने बताएंगे, आप दोनों का फेस पढ़ के, आप दोनों का फेस पढ़ के। बता दूं कितने कार्ड हैं? बातें नहीं। मेरे हाथ में कार्ड है 18। कितने कार्ड है? मेरे हाथ में कार्ड है 18। मेरे हाथ में कार्ड है 18। और घर में कोई गेस्ट आए तो भाग के खोलो घर का गेट। कल से स्कूल आने में नहीं करोगे लेट। नाश्ता किया तो भर गया मेरा पेट। और देखो देखो मोदी सरकार में डीजल पेट्रोल के कितने बढ़ गए रेट। और मैथमेटिक्स से मत करना आज के बाद कभी हेट। और मेरे हाथ में कार्ड है 18। कितने कार्ड है बच्चों? मेरी काउंटिंग थोड़ी कमजोर है, प्लीज मेरी हेल्प करो। ये कितने कार्ड? 18। कितने कार्ड बताए मैंने? गिनो एक बार, 1 जोर से गिनो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 गेट पे बैठे तारों से भी ऊंची हो उड़ान आपकी, चंदा से भी प्यारी हो मुस्कान आपकी, तारों से भी ऊंची हो उड़ान आपकी। और आप सभी हमारे छोटे भाई बहन अपने जीवन में इतनी तरक्की करें, इतने बड़े बने, इतने महान बने, इतने अच्छे और इतने नेक काम करें कि जब आप सब बड़े हो जाएं, जब आप सब, तो हम टीचर्स को भी आप सबसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, इंतजार करना पड़े, नमस्ते कहना पड़े, आपसे ऑटोग्राफ की दरख्वास्त करनी पड़े। ईश्वर करे इस जग में ऐसी हो पहचान आप, ईश्वर करे इस जग में ऐसी हो।
हमारे प्रिंसिपल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा तो बड़ा मन था आप सभी से बहुत दिनों से मिलने का, और आज सच में मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, जब मैं भी इसी तरह शरारतें करता था। तो आज बच्चों मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा है। और कैसे बचपन याद आ रहा है बच्चों? झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम। और ये उन दिनों की बात है जब केजी क्लास के बच्चे थे हम, ये आपको बोलना है। झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे हम, और ये उन दिनों की बात है जब केजी क्लास के, जोर से बोलो, जब केजी क्लास के लड़ते थे, झगड़ते थे और अगले ही पल मन जाया करते थे हम। लड़ते थे, झगड़ते थे और अगले ही पल मन जाया करते थे हम। और ये उन दिनों की बात है जब दूसरी क्लास के वो मैडम से नजरें बचाकर क्लास में कागज के पटाखे फोड़ा करते थे हम। और ये उन दिनों की बात है जब चौथी क्लास के बच्चे थे। आजकल पढ़ाई में कम, दोस्तों में, शरारतों में, दूसरों को तंग करने में ज्यादा ध्यान लगाने लग गए थे हम, क्योंकि उन दिनों की बात है जब छठी क्लास के बच्चे थे हम। मैडम जी, होमवर्क तो पूरा हो गया है लेकिन कॉपी गलती से घर पे रह गई है, ऐसा बोलकर फिजिकल पनिशमेंट से बचने की असफल कोशिश किया करते थे हम, क्योंकि उन दिनों की बात है जब 8वीं क्लास के बच्चे थे। लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम, इसलिए लाइफ में पहली ही बार अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस हो गए थे हम। और ये उन दिनों की बात है जब 10वीं क्लास के बच्चे थे हम। नए कॉलेज और नई यूनिवर्सिटी की नई दुनिया में जाने की थी अपार खुशी, नए कॉलेज की नई दुनिया में जाने की थी अपार खुशी। लेकिन फेयरवेल पार्टी के दिन सभी की आंखें हुई थी नम, क्योंकि अपने स्कूल के नए पुराने दोस्तों से और अपने टीचर से बिछड़ने का था भारी गम, क्योंकि उन दिनों की बात है जब 12th क्लास के बच्चे थे हम। बोलो ताराराम पम। तो ऊपर वाले को मैं करता हूँ डेली याद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में स्वागत है आपका। सर परिचय नाम बताइए। सर, मैं सौरभ जैन दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और सबसे पहले जो ये चैनल है इसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शिवाजी बाल निकेतन स्कूल का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें यहाँ पे सेवा का मौका दिया। बेसिकली दिल्ली के सरकारी स्कूल में जो हैप्पीनेस की क्लासेज आजकल चल रही हैं, तो हमारा ये प्रयास है कि वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों तक ही सीमित ना रहे, वो हैप्पीनेस की क्लासेस थोड़ा आगे बढ़ के जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ तक भी जाएँ। तो हमारा ये प्रयास है कि जो हैप्पीनेस की क्लासेज हैं जहाँ पे हम 5M पे बात करते हैं। 5M का मतलब मैथ्स, मैजिक, म्यूजिक, मोटिवेशन एंड मॉरल वैल्यूज, ताकि बच्चों में थोड़ी संस्कार आए, बच्चों की मैथमेटिक्स में रुचि बढ़े और बच्चे थोड़ा सा जो उनकी स्टडी है उसको थोड़ा सा जॉयफुल लर्निंग की तरफ ले। तो हमारा ये प्रयास है इन 5M के जरिए, जहाँ पे हम छोटी छोटी कहानियों से बच्चों में हैप्पीनेस लाने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चों की मैथमेटिक्स में रुचि बढ़ाने का प्रयास वैदिक मैथ और मेंटल मैथ के जरिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे साथ हैं, आपका जन्मदिन कब आता है सर? 17 दिसंबर। 17 दिसंबर को संडे पड़ेगा सर इस साल में। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे ए से लेकर जेड तक मैथ में 26 मैजिक हैं जो हमने वैदिक मैथ और मेंटल मैथ को लेकर डिस्कवर किए। तो होता ये है कि जब बच्चा मैथ्स के इन मैजिक को जो वैदिक मैथ और मेंटल मैथ से लिए गए हैं जब करता है तो उसको बड़ी खुशी मिलती है, उसका ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसकी मैथमेटिक्स में रुचि बढ़ती है। साथ में जो बच्चों की डेली लाइफ होती है, हमने वहाँ से छोटी छोटी कहानियाँ उठाई हैं जिसको हम 3 बूस्टर कहते हैं। तो वो छोटी छोटी कहानियाँ जो बच्चों की डेली लाइफ से हैं वहाँ से हम उनको देने का प्रयास करते हैं ताकि थोड़ा बच्चों में संस्कार भी आएँ। और तीसरा, हमने कुछ दिमागी कसरत वाले रोचक सवाल तैयार किए हैं ताकि बच्चे थोड़ा दिमागी कसरत भी करें और वो अपने, क्योंकि शारीरिक कसरत तो उनकी हो ही रही है लेकिन दिमागी कसरत भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। बाकी हनुमान जी इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा भी प्रयास है हम भी अपनी भारत माँ की इसी तरह सेवा करें और जीवन में थोड़ा सा कुछ अपने छोटे भाई बहनों को दे पाएँ। तो और ना केवल हम हैप्पीनेस स्टूडेंट के लिए करते हैं, हम हैप्पीनेस टीचर्स के लिए भी करने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट के लिए हमारे पास 3 बूस्टर हैं और टीचर्स के लिए हमारे पास 5 बूस्टर हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.